क्या आप जानते हैं, आपकी राशि सिर्फ एक राशि नहीं, एक नाम नहीं, यह आपके अंदर छुपा हुआ एक पूरा किरदार होता है जो आपके ओवरऑल जीवन को दिखाता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो जिंदगी भर किसी को माफ नहीं करते हैं? ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बिना बोले ही दिल जीत लेते हैं? और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो खुद के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं? आज हम बात करेंगे 12 राशियों की और उनके सच्चे स्वभाव के बारे में, जो कोई नहीं जानता या फिर कोई नहीं बताता है, लेकिन 100% यह सत्य होती है। आपकी राशि कौन सी है उसे जरूर सुनें और कमेंट करके बताएं मुझे कि वह कितना सत्य है। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्य देखने का नजरिया नहीं होता है, यह आपके असली स्वभाव का आईना होता है। हमने पिछली वीडियो में सभी राशियों को विस्तार पूर्वक जाना। आज की इस वीडियो में हम सभी राशियों की वो खास बात को समझेंगे जो 100% सत्य होती है। आपके लग्न में बनी हुई राशि को जरूर सुनिए और देखें उसका स्वभाव आपसे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। शुरू करते हैं हम मेष राशि से, जिसका प्रतीक भेड़ा माना जाता है। यह एक अग्नि तत्व राशि है तथा इसका समयावधि जो होती है 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल के बीच मानी गई है। मेष राशि के लोग दुनिया में सबसे पहले कदम रखते हैं, यानी कि काल पुरुष कुंडली की यह पहली राशि मानी जाती है। इसके अंदर एक आग लगी हुई होती है जो न रुकती है न थकती है, यानी ये लोग पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, और इनकी यही चीज इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। यह लोग गोल फोकस्ड होते हैं, कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं और हमेशा कोई ना कोई कार्य यह करते रहते हैं, यानी यह लोग शांत कभी भी नहीं बैठते हैं। ये लोग लोगों को इंस्पायर करने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन रिश्तों में धैर्य इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ना सुनना इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें शारीरिक रूप से यह तकलीफ भी देता है। और ऐसे लोग जो मेष राशि के लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आवेगी होते हैं और इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। दूसरी राशि की यदि हम बात करें, जिसे हम वृषभ राशि भी कहते हैं, इसका प्रतीक जो होता है एक बैल यानी बुल को माना गया है। इसके स्वामी शुक्र देव को माना गया है तथा यह एक पृथ्वी तत्व राशि है, यानी जमीन से जुड़ी हुई एक राशि है। इसकी समयावधि 21 अप्रैल से लेकर के 20 मई मानी गई है। वृषभ राशि वाले धरती की तरह मजबूत होते हैं, इन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन होता है। ये लोग आराम, विलासिता और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि यह लोग आराम पसंद होते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं और अपने भी लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। एक बार यदि किसी चीज को तय कर लेते हैं तो उसे अंतिम रूप देते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, आलसी स्वभाव के होते हैं और यदि पहले तो यह कोई कार्य करते नहीं हैं और यदि किसी कार्य को करते हैं तो उसे अंत तक जरूर करते हैं। ये लोग लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार यदि किसी को दिन दे दिया तो जिंदगी भर के लिए उसके ही हो जाते हैं। इन्हें जबरदस्ती करना मतलब सीधा उल्टा नतीजा पाना। यह एक विलासिता प्रेमी राशि होती है तथा यह वफादार होते हैं। अब हम अगली राशि की बात करें, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। इसका प्रतीक एक आदमी जो शस्त्र लिया हुआ होता है हाथ में, वो माना जाता है, यानी कि यह मिथुन राशि वाले जातक जो होते हैं हथियार पसंद होते हैं। इसका स्वामी जो होता है एक बुद्ध देव माना गया है तथा यह एक वायु तत्व राशि है। इसकी समयावधि 21 मई से लेकर के 20 जून मानी गई है। मिथुन राशि के जातक जो होते हैं एक ही बार में, एक ही समय में 10 तरह की बातें कर सकते हैं एक साथ, यानी कि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई एक विचार चलता रहता है। बातूनी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनके दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट चलता रहता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ता भी होते हैं। हथियार रखने का इन्हें शौक होता है और अपना काम निकलवाने में यह लोग माहिर होते हैं तथा बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी होते हैं। रिश्तों में भी काम में भी ये जल्दी उब जाते हैं। यह दो चीजें एक साथ करना चाहते हैं, आजादी भी और साथ भी। यही इनकी सबसे बड़ी अंतर्द्वंद होती है। यह द्विस्वभाव राशि होती है और
कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं और जल्दी बेचैन भी हो जाते हैं। अगली राशि की बात करें जिसे हम कर्क राशि मानते हैं, इसके स्वामी जो होते हैं चंद्रदेव को माना गया है तथा यह एक जल तत्व राशि होती है। इसका समयावधि 21 जून से लेकर के 22 जुलाई के बीच मानी गई है। कर्क राशि वाले दिखते तो बहुत कोमल हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक पूरा सागर समाया हुआ होता है। ये दुनिया के गहरे भावनात्मक प्राणी होते हैं। घर और परिवार इनकी जान होती है। भावुक होते हैं, आराम पसंद होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। ये लोग जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं और लेकिन चीजों को भूलते नहीं हैं। इनका अंतर्ज्ञान इतना तेज होता है कि ये मन की बात बिना बोले समझ लेते हैं। जल्दी घबरा भी जाते हैं ये लोग, यानी कि भावुक होते हैं। इनके लिए अपना परिवार ही सबसे प्रथम होता है। यह अंतर्ज्ञानी होते हैं और अति संवेदनशील भी होते हैं लोग। हम यदि अगली राशि की बात करें जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, इसका प्रतीक एक सिंह माना गया है तथा इसके स्वामी सूर्यदेव को माना गया है, जिनके बिना इस पृथ्वी का अस्तित्व नामुमकिन है। यह एक अग्नि तत्व है तथा इसकी समयावधि 23 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य मानी गई है। सिंह राशि के लोग जब कमरे में आते हैं तो माहौल बदल जाता है। ये नेचुरली हाईलाइटेड होते हैं, स्पॉटलाइट अट्रैक्ट करते हैं। चाहे या ना चाहे इनकी उदारता का कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन अगर इज्जत ना दी जाए तो ये लोग बिल्कुल भी माफ नहीं करते हैं। प्रशंसा प्रिय होते हैं और केंद्र में बने रहने की इनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है। स्वाभिमानी होते हैं लोग और योजना बना करके कार्य को करते हैं तथा उसका रिजल्ट यदि पॉजिटिव है तभी उस कार्य को करते हैं। कम मेहनत करके और बहुत ज्यादा रिजल्ट लेने वाले होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं लोग। सिंह राशि के लोग जो होते हैं तारीफ के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। थोड़ी सी सच्ची तारीफ और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रशंसा ही इनका सबसे बड़ा ईंधन माना गया है। यह अग्नि तत्व है, शाही है यानी कि, तथा उदार भी बहुत ज्यादा है ऐसे लोग। यदि हम अगली राशि की बात करें तो कन्या राशि। कन्या राशि में एक स्त्री, सुंदर स्त्री को दिखाया गया है, वह जो उसका प्रतीक होती है। इसका स्वामी भी बुध होता है मिथुन राशि की तरह, परंतु ये एक पृथ्वी तत्व राशि होती है। इसका समयावधि 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच माना गया है। कन्या राशि वाले जातक जो होते हैं जमीन से जुड़ करके चीजों को देखते हैं, जबकि मिथुन राशि वाले जो होते हैं हवा में बात करने वाले होते हैं। कन्या वाले दुनिया को सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं। कोई भी काम अधूरा या गलत नहीं करना, यह इनके लिए शारीरिक तकलीफ होती है। ये किसी भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तथा हर चीज में बेस्ट की खोज में रहते हैं ऐसे लोग। जमीन से जुड़े होते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। यह खुद की आलोचना करते हैं, दूसरों से ज्यादा खुद पर यह कठोर होते हैं खुद। अगर इनकी देखभाल को नोटिस ना किया जाए तो ये अंदर से बहुत ज्यादा टूट भी जाते हैं। यह पूर्णतावादी सोच के होते हैं, यानी कि हर चीज में परफेक्शन को खोजते हैं ये लोग, जो पॉसिबल नहीं है। सेवाभावी होते हैं, अति विश्लेषणात्मक होते हैं। अगली राशि की यदि हम बात करें तो तुला राशि, जिसका प्रतीक एक तराजू को माना गया है। इसके स्वामी शुक्रदेव हैं तथा यह एक वायु तत्व राशि होती है। इसकी समयावधि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य मानी गई है। तुला राशि वाले दुनिया के सबसे आकर्षक लोग होते हैं, यानी सुंदर होते हैं। कोई इनसे नाराज रहना चाहे तो भी वह नाराज नहीं रह पाता है। ये हर स्थिति में न्याय ढूंढते हैं। रिश्ते इनकी ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। अकेले रहना इन्हें अंदर से खा जाता है और हर चीज में बैलेंस बनाने की सोच को यह रखते हैं, यानी कि हर चीज में बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो भी यह भी पॉसिबल नहीं है। ये निर्णय लेने में बहुत धीमे होते हैं और जिससे इनके विकल्प भी बंद हो जाते हैं और डिसाइड भी नहीं कर पाते ये लोग। टकराव से इतने डरते हैं कि खुद को घिस देते हैं, अपना आपा जल्दी खो देते हैं। आकर्षक होते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तथा अनिर्णायक होते हैं, यानी निर्णय नहीं ले पाते जल्दी। अगली राशि की हम बात करें तो वृश्चिक राशि। इसके स्वामी मंगल तथा यह एक जल तत्व राशि है। इसकी समयावधि 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच मानी गई है। वृश्चिक राशि वाले जातक दुनिया के सबसे तीव्र लोग होते हैं।
ये या तो पूरी तरह से आपके हो जाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं। इनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक गहराई होती है जो अक्सर लोगों से असहज महसूस करती है। सुंदर बड़ी आंखें, गुस्सैल होते हैं और डीप थिंकर होते हैं। भावुक होकर के यह बदला भी लेते हैं, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से, जिससे लोगों को पता भी नहीं चलता। यदि हम सच बात करें तो इनसे धोखा करोगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे लोग। माफ शायद ही करते हैं, भूलते नहीं हैं। यह रहस्यमयी चीजों पे भरोसा करती है तथा तीव्र होते हैं ऐसे लोग, और प्रतिशोधी भावना के होते हैं। अगली राशि की यदि हम बात करें तो धनु राशि। धनु राशि का प्रतीक एक तीर कमान माना गया है, चढ़ा हुआ, जो एक गोल को दिखाता है। इसका स्वामी बृहस्पति देव तथा यह एक अग्नि तत्व राशि है। इसकी समयावधि 22 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर के मध्य मानी गई है। धनु वाले आजादी के लिए पैदा हुए होते हैं। इन्हें कैद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं। दुनिया घूमना, सीखना, नए लोग मिलना इनकी जरूरत होती है, शौक नहीं। इनकी ईमानदारी भी कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है। तेज, हमेशा तैयार रहने वाले, भाग्यशाली, ज्ञान और न्यायप्रिय होते हैं और गोल फोकस्ड होते हैं। इंटेलिजेंट और योजना के साथ कार्य करने वाले होते हैं। यह बंद करके कार्य करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, रिश्तों में भी और जिम्मेदारियों में भी। फिर भी इनके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा ऊर्जादायक होता है। यह एक खोजी प्रवृत्ति की राशि होती है, ईमानदार और कठोर भी होती है तथा न्यायप्रिय होती है। यह स्वतंत्रता को प्रिफर देते हैं, यदि बंद करके कार्य करना इन्हें पसंद नहीं होता है। अगली राशि हम मकर राशि की बात करें तो इसका स्वामी शनिदेव को माना गया है तथा यह एक पृथ्वी तत्व राशि होती है। इसकी समयावधि 22 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी के मध्य मानी गई है। और मकर वाले जातक बचपन से ही गंभीर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं और जिम्मेदार होते हैं, गंभीर होते हैं। ये लोग जब लक्ष्य तय करते हैं तो पूरी दुनिया हार मान लेती है। ये डरते नहीं हैं, धैर्य और अनुशासन के साथ चलते हैं, जो इनके डीएनए में होता है। इन्हें हर चीज देरी से मिलती है, यह भी सत्य है। हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, कम उम्र में समझदार, जीवन भर स्ट्रगल होता है ऐसे जातकों के। अपनी पढ़ाई खुद करने वाले होते हैं। ये भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। भावनाएं साझा करना इन्हें कमजोरी लगती है। करियर के लिए निजी जीवन कुर्बान करना इन्हें बाद में पछताना पड़ता है। यह महत्वाकांक्षी होते हैं, भावशीलता होती है इनके अंदर और धैर्यवान होते हैं। हम यदि अगली राशि की बात करें तो कुंभ राशि, जिसके स्वामी अगेन शनिदेव होते हैं। यह एक वायु तत्व राशि है तथा इसका समयावधि 20 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के मध्य मानी गई है। कुंभ वाले अपने जमाने से 10 साल आगे की सोचते हैं, यानी कि फ्यूचरिस्टिक होते हैं लोग। ये दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। सच में लोगों की परवाह सबसे ज्यादा यही करते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। ये लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं और कोई इन्हें पूरी तरह से समझ ले, यह सपना होता है इनका। हकीकत मुश्किल से बनती है ऐसे लोगों से। इनकी विचित्रता ही इनकी पहचान होती है। जो सोचते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं, उसमें स्थिर रहते हैं, भागते नहीं हैं ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ऐसा सोचेंगे जो कोई भी नहीं सोच पाता है, यानी कि गहराई तक सोच रखने वाले होते हैं और साइंटिस्ट लेवल की सोच रखते हैं। दूरदर्शी होते हैं, विरक्त स्वभाव के होते हैं और मानवतावादी होते हैं। यदि हम काल पुरुष कुंडली की लास्ट राशि और 12वीं राशि की बात करें, जिसे मीन राशि कहा गया है, इसका प्रतीक मछली को माना गया है तथा इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं तथा यह एक जल तत्व राशि है। इसकी समयावधि 19 फरवरी से 20 मार्च मानी गई है। मीन वाले 2 दुनियाओं में जीते हैं, एक वास्तविकता में और एक सपनों में। ये लोग दुनिया के सबसे गहरे इम्पैक्ट्स होते हैं। दूसरों का दर्द इनका अपना दर्द होता है। कला, संगीत, रचनात्मकता इनकी आत्मा होती है। ख्वाब देखने वाले होते हैं तथा दूसरों का भी दुख महसूस करने वाले होते हैं ऐसे लोग, और हर किसी की मदद करने वाले होते हैं। ये सीमाएं तय करना नहीं जानते हैं और इसीलिए अक्सर यह लोग लोगों से
धोखा खाते हैं, लोग इनका फायदा उठा लेते हैं और फिर ये टूट करके उसी इंसान को सबसे पहले माफ करते हैं जो इन्हें परेशानियां देता है। यह लोग जो होते हैं मीन राशि वाले, परेशानियों से भागने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग रिस्क नहीं लेते हैं और अपने ऊपर जब कोई बात आती है तो उसे अपने ऊपर नहीं आने देते हैं, यानी कि रिस्क से भागते हैं इस लोग। ये रचनात्मक होते हैं, स्वयं त्यागी होते हैं, स्वप्न दृष्टा होते हैं। कौन सी राशि आपकी है और यहां पर बताई गई बातों में कितनी सच्चाई है, लग्न को जरूर देखें आप। ज्योतिष एक अत्यंत ज्ञान का सागर है जो अनंत है। आज हमने बस एक छोटी सी लहर देखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।